बच्चा कितना भी झूठ क्यों ना बोले, लेकिन माता पिता जान ही जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। माँ जानती है कि ये परसों कहकर तो जा रहा है, पर ये बरसों नहीं आएगा। परसों परसों कहते कहते बीत जाएंगे बरसों, शाम नहीं वापस आएंगे, कब्रों ने ना तरसों। माँ का हृदय है जान जाता है कि यह परसों कहकर तो जा रहा है, पर ये बरसों नहीं आएगा। मैया यशोदा तो पछाड़ खाकर नीचे गिर गई। नंद बाबा ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा। मैया तो रो भी लेती है, माताएं बहनें यदि कोई कष्ट हो तो वो रो लेती है, लेकिन दादाजी लोग, भैया लोगों को बड़ी समस्या है, वो ऐसे रो भी नहीं सकते, है ना। मैया लोग तो रो के अपना दुख व्यक्त कर लेती हैं, लेकिन पुरुष जो है एकदम से अचानक से नहीं, ऐसे नहीं रोते। तो माँ यशोदा तो खूब रो रही है, नंद बाबा को भी आंखों में खूब आंसू भरे हैं, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नंद बाबा ने आंखों के आंसू पोंछे और कहा कि कृष्ण मेरी जिम्मेदारी है। भले ही कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मुझे तो प्राणों से अधिक प्रिय है, तो कृष्ण को मैं उसके असली माता पिता यानी देवकी और वसुदेव के पास सौंप कर आता हूँ। और माँ यशोदा तो भूमि पर गिर गई है। भगवान कृष्ण ने मैया के चरणों को स्पर्श किया और चल पड़े भगवान कृष्ण रथ पर बैठकर। यहाँ जैसे ही चले हैं तो सारे ग्वाल बाल गोपी पीछे पीछे आने लगे, गैया छटपटाने लगी, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, पेड़ पौधे सब के सब रो रहे हैं। आज गाय भी रुदन करती, सब रोते हैं। और धीरे धीरे करके रथ आगे बढ़ा, पीछे पीछे ग्वाल बाल आ रहे हैं और रथ कुछ आगे बढ़ा, दूरी पर गया तो रास्ते पर सारी गोपियां लेटी हुई हैं और वह गोपियां कहती हैं कि हे अक्रूर, यदि आज ये रथ जाएगा तो हमारी देह के ऊपर से होकर जाएगा, हम इसे चलने नहीं देंगे, हम इसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। और हे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? अरे तुम्हारा नाम तो होना चाहिए था क्रूर। क्यों? क्योंकि हमारे कृष्ण को हमसे दूर करके तुम सबसे बड़ी क्रूरता कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम होना चाहिए था क्रूर। अक्रूर नाम किसने दिया? और हे अक्रूर, यदि रथ आगे जाएगा तो हमारे देह के ऊपर से जाएगा। इतने में भगवान कृष्ण रथ से उतरते हैं और भगवान कृष्ण जैसे ही रथ से उतरे कहा कि गोपियों बाधा मत बनो, मुझे जाने है। तो गोपियां आंखों में आंसू भर के कहती हैं कि कृष्ण, क्या आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं? यदि आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो जाइए, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और सुख में भी मजा है और दुख में भी मजा है। तो यदि आपको मथुरा जाने में ही प्रसन्नता है तो जाइए, भले ही इसके बदले हमें अपार कष्ट क्यों ना हो, पर जिसमें हमारा गोविंद खुश, जिसमें हमारे कन्हैया को खुशी मिले, जिसमें मेरा गिरधारी खुश हो, जिसमें हमारा गोविंद खुश हो, हमें तो वही करना है। बस ठीक है कृष्ण, जाइए आप। सारी गोपियां खड़ी हो गई, रोने लगी, बिलखने लगी, फूट फूट कर रोती है, लोट लोट कर रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है कि गोपियों के उस भाव का वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है, उस विरह दशा का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। सारी गोपियां रो रही हैं, पर एक गोपी ऐसी है जो ना रोती है, ना बिलखती है, ना कुछ करती है। वो गोपी बस मौन खड़ी है, पुतले की भांति, मूर्ति की भांति गोपी खड़ी है बस। और वो कौन है? हमारी वृषभान नंदिनी, प्रिया प्रियतम निकुंज बिहारिणी किशोरी श्री राधा रानी जी। राधा रानी जी ना तो रोती है, ना तो बिलखती है, ना तो कुछ करती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती।
बस मौन खड़ी है मूर्ति की तरह। भगवान कृष्ण ने अपनी प्राण प्यारी वंशी राधा रानी जी को दे दी भेंट में। कहा किशोरी जी, ये बांसुरी जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तो ये बांसुरी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ये प्रेम की निशानी है, ये प्रेम का वाद्य है और इसे प्रेम से ही बजाया जाता है। तो राधा रानी जी, अब मुझे इस बांसुरी को नहीं रखना, ये बांसुरी अब आप मेरी याद समझ कर ही रख लीजिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे इन हाथों से बांसुरी नहीं, बल्कि इन हाथों से मुझे सुदर्शन चक्र उठाना है। और इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी वंशी, अपनी बांसुरी राधा रानी जी को दे दी और कहा कि किशोरी जी, अब मैं चला, सारे ब्रजमंडल की कमान अब आपके हाथों में, बाबा मैया सबकी देख रेख अब आपको ही करनी है और सारे ब्रजमंडल का जितना भी उत्तरदायित्व है सब आपके हाथों में। राधा रानी जी को अपनी वंशी, अपनी प्यारी वेणु, अपनी प्यारी बांसुरी देकर भगवान कृष्ण रथ पर बैठकर चले। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, गोपियां फूट फूट कर रोने लगी, तड़पने लगी, बिलखने लगी, चक्कर खा खाकर नीचे गिर जाती है और भगवान कृष्ण का रथ आगे चला जाता है। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, तब तक मानो गोपियों में प्राण रहे और जैसे ही रथ की ध्वजा दिखनी बंद हुई कि गोपियां तो निष्प्राण हो गई, गोपियां तो निष्प्राण हो गई और सारी गोपियां मानो सारे ब्रजमंडल में एक शोक की लहर छा गई। आप लोग भी एक बार जोरदार ताली बजा करके देवी जी का स्वागत कर देंगे और गुप्ता परिवार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे हमारे गुप्ता परिवार के लिए। अशोक गुप्ता जी, रानी गुप्ता जी, लालजी गुप्ता जी और पूनम गुप्ता जी, संपूर्ण गुप्ता परिवार के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजा दें। और इस तरह सारी गोपियां मानो भगवान कृष्ण को ही याद करती हैं। उन गोपियों के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके जैसा प्रेम इस दुनिया में कभी किसी का नहीं हो सकता। प्रेम की प्रतिमूर्ति गोपियां, सारी गोपियां मानो रोती हैं, बिलखती हैं। धीरे धीरे करके रथ आगे बढ़ा, पीछे पीछे ग्वाल वाल आ रहे हैं। रथ चलते 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 आगे बढ़ा और जैसे ही रथ आगे जाता है तो उसी क्षण भगवान कृष्ण के सखा कहते हैं, अरे लाला, हम पहली बार किसी दूसरी नगरी में आए हैं, तो एक बार तुम अपनी मथुरा नगरी का दर्शन करा दो। मथुरा जी में पहुंच गए भगवान कृष्ण। बड़ी सुंदर मथुरा नगरी, बड़े सुंदर से हाट बाजार, बड़ी प्यारी प्यारी सी इमारतें, बड़े प्यारे प्यारे से भव्य प्रवेश द्वार और बड़ा सुंदर मथुरा जी का वो दृश्य है। तो कान्हा के सखाओं ने कहा, रे लाला, पहली बार किसी दूसरी नगरी में आए हैं, तो नेक हमको या नगरी का दर्शन करा दो। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है। तो वाल वाल कहते, कन्हैया, हमने सुना है कि इस नगरी का जो राजा है वो तुम्हारा मामा है। तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। कहा, मामा जी तो है राजा, पर मामा जी तो हमें मारने के लिए पीछे पड़े हैं। अब तो धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण ने मथुरा नगरी को घुमाया और भगवान कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर रूप है, उस रूप को देखकर जो भी प्राणी उन्हें देखता है बस उनका ही दीवाना हो जाता है। चारों तरफ बस भगवान के नाम के चर्चे चलने लगे। सारे मथुरा जी में हल्ला हो गया कि कोई जादूगर आया है। और चलते 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 भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो यहाँ ग्वाल वालों को लगा, अरे कन्हैया, तू तो बड़ो मलूक लागे और हमें देख, हम कैसे फटेहाल बन के आ गए। अरे लाला, पहले बताते तो कोई बढ़िया सी पीतांबरी पहनकर आते। अब मलूक का मतलब सुंदर। तो कहा, लाला, तू तो बड़ो सुंदर लागे, तू तो बड़ो मलूक लागे, पर हमें देख, हम कैसे लग रहे हैं। तो एक काम कर, या मथुरा नगरी में हमें कोई बढ़िया से वस्त्र दिला दे।
भगवान कृष्ण ने कहा भैया हम कहाँ यहाँ वस्त्र दिलाएं। तो उसी समय कंस का धोबी राजा कंस के वस्त्रों को धोकर सुखाकर बनाकर ले जा रहा था। कन्हैया ने आवाज लगाई, कहा मामा जी ठहरिए, रुकिए। मामा जी ये जो वस्त्र है ना, ये हमारे मामा जी के वस्त्र हैं, हमें दे दीजिए। तो उस धोबी ने, उस रजक ने अनुचित बात कह दी और कहा कि अच्छा तुमने तो क्या, तुम्हारे पिताजी ने भी कभी ऐसे वस्त्र नहीं देखे होंगे। बड़े आए, ये राजा कंस के वस्त्र हैं और तुम्हारी तो ऐसी कोई हैसियत ही नहीं है। जैसे ये कहा तो भगवान कृष्ण को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन भगवान कृष्ण के सखाओं को बड़ा बुरा लग गया। उन्होंने कहा अरे कृष्ण दिखा दे वही पूतना वाले हाथ। और भगवान कृष्ण ने धोबी को एक बड़ी जोर से मुष्टिक का प्रहार किया तो धोबी का प्राणांत हो गया। धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए और भगवान कृष्ण ने उन वस्त्रों को लिया और वस्त्रों को लेकर भगवान कृष्ण अब क्या करते हैं, सब ग्वाल वालों को दे देते हैं। सारे ग्वाल वालों ने वस्त्र पहन लिए अपने अपने मर्जी के मुताबिक। अब वो ग्वाल वाल इतने छोटे छोटे से और राजा कंस के वस्त्र इतने बड़े बड़े, तो सारे ग्वाल वाल कहते लाला इन वस्त्रों में तो हम ऐसे लागे जैसे सारे मथुरा नगरी की झाड़ू में इन वस्त्रों से ही लगानी है। ये तो इतने बड़े बड़े हैं, लाला इनको थोड़ा हमारे आकार का बना दे, हमारे नाप का बनवा दे। तो एक दर्जी के ऊपर कृपा की और दर्जी ने बड़े सुंदर भाव के साथ भगवान कृष्ण और उनके सखाओं के वस्त्रों को बनाया। अब तो सबके सब बड़े मलूक लगने लगे। अब सब बड़े अच्छे से चल रहे हैं कि अरे कान्हा अब हम भी मलूक लग रहे हैं। सबके सब जा रहे हैं और चलते 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 कहा कन्हैया बाकी सब तो है क्यों, बस माथे पर थोड़ा चंदन हो जाए तो और भी बढ़िया। तो एक कुब्जा नाम की दासी है, 3 जगह से टेढ़ी है, कुबड़ निकला है। तो भगवान कृष्ण ने उसको सुंदरी कहकर पुकारा। क्यों? क्योंकि भगवान की दृष्टि में सुंदरता रूप की नहीं है बल्कि मन की है, चरित्र की है। कोई कितना सुंदर है ये बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में चित्र की पूजा नहीं होती, इस दुनिया में चित्र की पूजा नहीं होती बल्कि चरित्र की पूजा होती है। चित्र तो इस दुनिया में बहुत लोगों के सुंदर है, बहुत लोग काफी सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी लोग पूजा नहीं करते। पूजा तो ऐसे लोगों की होती है जिनका मन अच्छा है, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। तो भगवान ने सुंदरी कहकर पुकारा 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को, और कुब्जा समीप आई और भगवान कृष्ण के माथे पर चंदन लगाती है। भगवान कृष्ण के माथे पर जब चंदन लगाया तो भगवान ने उसकी कोनी की, उसकी अपनी कोनी उसकी कुबड़ पर रखा, कुबड़ पर रखी और हाथ से बड़ी जोर से झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी में परिणित हो गई। जय हो। कुब्जा बड़ी सुंदर हो गई। अब चले, एक सुदामा नाम के माली के ऊपर कृपा की और सुदामा नाम के माली ने भगवान कृष्ण और उनके सखाओं को मालाएं पहनाई। भागवत जी में 3 सुदामा की कथा आती है। कितने सुदामा जी की? जोर से बोलिएगा, 3। पहले तो सुदामा नाम के माली जिन्होंने भगवान कृष्ण और उनके सखाओं को मथुरा जी में मालाएं पहनाई थी। दूसरे श्री रामा जी जिनकी गेंद उचटकर काली देह के अंदर गई थी। और तीसरे भगवान कृष्ण के अभिन्न मित्र अद्वैत सखा श्री सुदामा जी जिनकी कथा कल हम सुनेंगे सुदामा चरित्र के माध्यम से। तो इस तरह 3 सुदामा जी की कथा भागवत जी में आती है। तो सुदामा नाम के माली के ऊपर भगवान कृष्ण ने कृपा की और आगे चले हैं। चलते 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 उस यज्ञशाला के निकट आए तो यज्ञशाला के बाहर एक कुबलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा है जिसके अंदर 10,000 हाथियों का अपार बल है। वो हाथी खड़ा है और जैसे ही वो हाथी खड़ा है तो उसको मदिरा पिला कर खड़ा कर दिया गया है। आए हैं यहाँ भगवान कृष्ण, हाथी के पैरों को पकड़ा उन्होंने और इस तरह घुमाया जैसे एक बच्चा फुटबॉल को घुमाता है और चारों तरफ घुमाकर भूमि पर पटक दिया। और जैसे ही कुबलिया पेड़ को भूमि पर पटका तो कुबलिया पेड़ हाथी के प्राणांत हो गया। कुबलिया पेड़ हाथी का प्राणांत हो गया।
यज्ञशाला के भीतर गए और मामा कंस को वो हाथी के दांत भेंट में दिए और देखते ही देखते उस धनुष को प्रभु ने तोड़ दिया। ऐसा वरदान था कि जो उस धनुष को तोड़ेगा वो कंस को नहीं छोड़ेगा। कंस ने पहली बार आज अपने शत्रु को देखा है, पहली बार आज अपने शत्रु कृष्ण को देखा है। तुरंत कंस ने आगे बढ़ा दिया मल्ल युद्ध करने के लिए मुष्टिक चारुण पहलवानों को, और जैसे ही मुष्टिक और चारुण पहलवान आगे जाते हैं मल्ल युद्ध होता है। चारों तरफ से पहलवान लड़ाई करते हैं और देखते ही देखते कृष्ण और बलराम जी ने उन मल्लों को, उन योद्धाओं को, उन पहलवानों को भूमि पर गिरा दिया, उनको धूल चटा दी, उन सबका प्राणांत कर दिया। और देखते ही देखते भगवान कृष्ण कंस के सिंहासन पर चढ़े। कंस घबराने लगा। कंस को भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया, चारों दिशाओं में घुमाया और कहता है कंस, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, मैं तेरा मामा हूँ, अरे लाला छोड़। भगवान कृष्ण कहते हैं मामा जी याद करिए। ठीक इसी तरह मेरी मैया भी कहती थी कि भैया मेरे बच्चों को छोड़ दो, पर मामा जी क्या आपने कभी मेरी मैया की बात मानी? क्या आपने कभी मेरे मैया के एकाध बच्चों को भी छोड़ा जो आप कहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूं? अरे मामा जी, हम तो ब्रजवासी हैं और हम पे तो पकड़ना ही आवे हैं, और जब हम पकड़े हैं, छोड़े हैं ना, तो व्यक्ति का उद्धार करके छोड़े हैं। और चारों दिशाओं में घुमाकर भगवान कृष्ण ने कंस को भूमि पर पटक दिया और कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस कंदन भगवान की। इस तरह बुराई रूपी कंस का प्राणांत होता है। जैसे ही कंस मारा गया, चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी, और सारे मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण को घुमाया गया है। नाना उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त कराया प्रभु ने। उसके उपरांत भगवान कृष्ण ने यहाँ अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ाया और भगवान कृष्ण आज मथुरा के राजा बने हैं। उसके उपरांत भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और बलराम जी और कृष्ण जी गुरुकुल जाते हैं पढ़ने के लिए। सांदीपन गुरु के आश्रम में आए हैं भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए, और जैसे ही सांदीपन गुरु के आश्रम में आए तो 64 दिनों में प्रभु ने 64 कलाओं को अर्जित कर लिया। ये सीख दी है जगत को कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। और यहाँ पर बैठे हर माता पिता से मेरा एक ही निवेदन है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, साक्षर बनाएं, अपने पैरों पर खड़ा करें। बच्चियों को भी, बेटियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें भेजें। सभी बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है। ये भगवान कृष्ण ने सीख दी है गुरुकुल जाकर। क्या भगवान को विद्यालय जाने की जरूरत थी? क्या भगवान को स्कूल जाने की जरूरत थी? नहीं थी। सारे जगत को सीख देने के लिए भगवान भी गुरुकुल गए। तो इसलिए हर बच्चे का पढ़ना लिखना जरूरी है। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएं, अधिक से अधिक उन्हें साक्षर बनाएं, अधिक से अधिक उन्हें अच्छा पढ़ाएं, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए समय दें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह 64 दिनों में भगवान कृष्ण ने 64 कलाओं को अर्जित कर लिया। उसके उपरांत भगवान कृष्ण पुनः वापस आ जाते हैं, मथुरा जी में राजा बन जाते हैं। और एक दिन भगवान कृष्ण को बड़ी याद आई ब्रज मंडल की, गोपियों की, ग्वालवाल की, मैया यशोदा जी की, नंद बाबा की। और भगवान कृष्ण रथ पर, छत पर खड़े होकर ब्रज को याद करने लगे। तो भगवान कृष्ण के हैं सखा, नाम है उद्धव जी, वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, परम ज्ञानी हैं, प्रेम को नहीं मानते, सिर्फ ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते हैं, और इनकी दृष्टि में निराकार ब्रह्म ही सब कुछ है। तो ऐसे उद्धव जी निकट आए और पूछा कि हे केशव, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रुदन का कारण क्या है? तो कहा, उद्धव मुझे ब्रज विसरत नाही। उद्धव जी, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मैया यशोदा जी की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, उन गोपी ग्वालों की याद आ रही है। तो कहा कि गोपी ग्वाल वालों को आप क्यों याद कर रहे हैं? अरे वो आपका बीता हुआ कल है, आप राजा हैं, आप मत रोइए। और मैं जाता हूँ उन
उन गोपियों को योग सिखाकर आऊंगा, निराकार ब्रह्म की भक्ति में लगाऊंगा। देखिए प्रसंग बड़ा विस्तृत है, समय का अभाव है क्योंकि भगवान कृष्ण का विवाह भी होना है। सभी लोग बैठे, मात्र 10 मिनट के बाद भगवान कृष्ण का विवाह होगा, तो कोई भी जाएगा नहीं। 10 मिनट के बाद भगवान कृष्ण का विवाह होगा। तो यहाँ उद्धव जी चले हैं ब्रज नगरी की ओर, प्रेम भूमि वृंदावन आए हैं उद्धव जी। और जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आते हैं, एक ग्वाले से पूछा कि नंद बाबा का महल कौन सा है। तो ग्वाले ने कहा कि ये जो नदी जहां से प्रवाहित हो रही है ना, ये नंद बाबा का ही, वहां से ही नंद बाबा का घर है। तो उद्धव जी निकट आते हैं, तो पूछा भैया इस नदी में ऐसा क्या खास है। कहा महाराज ये जो पानी है ना, ये जो जल है ना, ये साधारण जल नहीं है, बल्कि ये तो नंद बाबा और मैया यशोदा जी के आंखों के आंसू हैं। जिस दिन से कृष्ण इस ब्रज को छोड़ कर गए हैं, उस दिन से नंद बाबा और मैया यशोदा के आंखों से इतने आंसू बहे हैं कि उन आंसुओं ने नदी का रूप ले लिया। उद्धव जी तो मानो ज्ञान की सीढ़ी से नीचे उतर गए। अब कुछ और आगे बढ़े तो सीधे पहुंचे नंद रानी यशोदा जी के द्वार पर। महल है बहुत बड़ा, पर एकदम कांतिहीन। अंदर गए और कहा कि मैया मैया मैं आपके पुत्र कृष्ण का मित्र हूं। माँ यशोदा तो पागल हो गई है। मैया यशोदा कहती शांत 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 शांत। अरे मेरा कृष्ण अभी अभी सोया है, मैंने कृष्ण को अभी अभी स्नान करा के काजल लगाकर सुलाया है, और तुम इतनी तेज बोलोगे तो मेरा कृष्ण जाग जाएगा। उद्धव जी ने जैसे ही देखा तो उस पालने में तो कुछ भी नहीं है। उद्धव जी समझ गए कि मैया की बुद्धि विरह के कारण थोड़ी विकृत हो गई है। तो कहा कि मैया आपका कृष्ण तो वहां मथुरा में है। माँ यशोदा को बात याद आ गई। मैया यशोदा कहने लगी अरे मेरा कृष्ण ठीक तो है ना, अरे मेरा कृष्ण कैसा है, अरे मेरा कृष्ण कैसा है। माँ यशोदा जी के उस प्रेम को देखकर उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। माँ यशोदा के उस प्रेम को, उस विरह को देखकर उद्धव जी की ज्ञान की जो पोटली है, वो ज्ञान वहीं का वहीं रह गया। उद्धव जी उस विरह दशा को ना देख पाए और महल के बाहर आ गए। तो चौराहे पर देखा तो ढेर सारी गोपियां बैठी हैं और गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। सारी गोपियां बैठी बैठी रो रही हैं। गोपियां आपस में बातें करती हैं और कहती हैं कि कल कृष्ण मेरे सपने में आए। कहा कि कल कृष्ण मेरे सपने में आए। तो दूसरी गोपी ने कहा कि हाँ हाँ मेरे सपने में भी कृष्ण आए, और कल कृष्ण ने ना मुझसे ढेर सारी बातें की। मुझसे कहा कि गोपी मुझे माखन दो, मुझे माखन दो। तो कृष्ण मेरे सपने में आए। दूसरी गोपी कहती हाँ हाँ कृष्ण मेरे सपने में भी आए, और मेरे सपने में आकर उन्होंने सारे माट मटके फोड़ दिए। सारी गोपियां आपस में बता रही थी कि कृष्ण हमारे सपने में आते हैं। तो एक गोपी ने राधा जी से पूछा कि राधा रानी जी, कृष्ण हमारे सपने में तो आते हैं, पर क्या कृष्ण कभी आपके सपने में आए? राधा रानी जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूं, मैं इतनी बड़भागी नहीं हूं कि कृष्ण मेरे सपने में आए। अरे जिस दिन से कृष्ण क्योंकि सपना तब आता है जब कोई व्यक्ति सोता है ना। सोए बिना तो सपना नहीं आएगा, जब कोई गहरी नींद में होगा तभी सपना आएगा ना। तो कहा मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूं कि कृष्ण मेरे सपने में आए। क्यों? क्योंकि जिस दिन से कृष्ण इस ब्रज को छोड़ कर गए हैं, उस दिन से मेरी इन आंखों में नींद ही नहीं आई। तो फिर सपना आने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, इसलिए कृष्ण मेरे सपने में भी नहीं आते। उद्धव जी ने जब ये सुना तो उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ी टूट गई, चरमरा गई। उद्धव जी ज्ञानी हैं, और गोपियों के पास एक काला काला सा भौरा आता है, भौरा षटपद भौरा भ्रमर। और जैसे ही वो भौरा आता है तो गोपियां उस भौरे को देखकर कहती हैं कि ये कृष्ण भी काला था,
कृष्ण भी काला है और ये भौरा भी काला है। और ये भौरा मानो बार बार हमें चिढ़ा रहा है कि देखो तुम्हारा कृष्ण तुम्हें छोड़कर चला गया ना। तो सारी गोपियां उस भ्रमर को देखकर एक गीत गाती हैं, जैसे हम कहते हैं भ्रमर गीत। गोपियों ने उस मधुप की तब बंधु मस्त संघ्रिम सपत्या कुछ विरुलित मारा। तो गोपियां मधुप, यहाँ पे मधुप की तब बंधु मस्त संघ्रिम सपत्या कुछ विरुलित मारा कुंकुमश्मस्तुभिर्नः। मधुप की तब बंधु मस्त संघ्रिम सपत्या कुछ विरुलित मारा सदस्य विलंब